दोस्तों, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सितंबर का महीना चल रहा है और गार्डन में ढेर सारे काम हम गार्डनर्स को करना है और फुर्सत से इन फूलों को निहारना बहुत अच्छा लगता है और साथ साथ अपने गार्डन के काम को भी निपटाते चलना है। तो मेरे साथ साथ आप सभी भी अपने गार्डन के काम निपटा लीजिए दोस्तों। तो कुछ ज़रूरी काम हमें सितंबर के माह में कर डालनी है ताकि ये आगे हमारा पौधा बहुत ही हेल्दी रहे। तो देखिए, मैं पौधों को ट्रिम कर रही हूँ और साथ ही गुड़ाई भी कर रही हूँ। तो आप सभी एक आइडिया लेते चले मेरे साथ साथ, आप भी इन गार्डन वर्क को सितंबर लास्ट होते होते कंप्लीट कर ले। तो बरसात के दिनों में बहुत सारे वीड्स हमारे पॉट में जमा हो जाते हैं, तो उनको भी हटाते चले दोस्तों। देखिए, मैं भी हटाते चल रही हूँ। तो इस तरह से गुड़ाई भी कर ले और जितने सारे पॉट्स में वीड है उन सबको हटा भी ले। साथ ही सरसों खली, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, इन सारे ऑर्गेनिक मैटर को भी अपने पॉट में ऐड करते चले ताकि विंटर के सीज़न में हमारा जो भी पौधा डॉर्मेंट होने वाला हो, डॉर्मेंट होने के पहले उन्हें हम लोग खाना पानी अच्छे से दे दें और आने वाले विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की तैयारियों में जुट जाएं। तो इस तरह से आप भी गुड़ाई कर ले, खाद दे दे, घास फूस हटा ले और जो भी पौधे अब जिनका सीज़न चला गया है उनको हटा ले, क्योंकि पॉट्स, ग्रो बैग्स वगैरह हमें खाली भी करनी है, मिट्टी को सोलराइजेशन भी करना है। तो मैं देखिए, ये जो भिंडी का पौधा है उसको एक एक कर हटा ले रही हूँ और अब इनका जाने का टाइम हो गया है। तो ग्रो बैग को थोड़ा रेस्ट भी देना है ताकि नेक्स्ट प्लांट जब मैं इसमें लगाऊं तो उसमें अच्छी न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि मिट्टी को थोड़ा रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हर समय उसमें पानी डलता है। तो थोड़ा सा रेस्ट हम लोग, बिना पौधों का भी पॉट को खाली रखना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग पॉट को पूरी तरह से खाली नहीं कर रहे हैं तो उसको रेस्ट देना है। और ये जो निकला है गार्डन वेस्ट, इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको कंपोस्टिंग करते जाना है। तो मैं जितना भी गार्डन से हेल्दी पौधा निकलता है, मतलब जिसमें कोई रोग नहीं हो, कोई थ्रिप्स, एफिड नहीं हो, मिलीबग नहीं हो, फंगस नहीं हो, वैसे प्लांट को मैं कंपोस्टिंग में यूज़ कर लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ और आप किसी भी बोरे में, ड्रम में, जो भी कुछ अवेलेबल है, नहीं कुछ तो आप चावल के बोरी में भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारा मेरा कंपोस्टिंग होगा, या आप गमले में अभी से मिट्टी भरकर तैयार कर ले। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो दी है कि पॉट को कैसे भरे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट के उपयोग से, तो अभी से भर कर रख लीजिए। तो इस तरह से बहुत काम करना है, बहुत कुछ कर लिया है। तो बीच में मैंने थोड़ी रेस्ट भी ली थी और फिर से अभी शाम का बज रहा है 3:30। तो इस तरह से पूरा बिखरा हुआ है, मेसी सा हो गया मेरा गार्डन। और ये 2 बड़े बड़े तुलसी के पौधे मैंने पॉट से खाली किए हैं, तो इसको मैं अपने ग्राउंड गार्डन में लगा दूंगी। तो इस तरह से पूरा मेसी हो गया है और जो घास फूस है उसको अलग पॉलीथीन में मैंने पैक कर ली है, उसको वेस्ट में, कचरे में डालने के लिए। और जो कंपोस्टिंग का है उसको अलग कर ली है। और जितना भी पॉट हटाने के बाद ये जितना निकला है सूखा मिट्टी और सूखा डंठल वगैरह, उसको भी मैं कंपोस्टिंग में डालूंगी, क्योंकि हमें गीला गीला जैसे हम लोग सब्जियों के छिलके डालते हैं या हरे हरे घास पौधे डालते हैं तो उसमें बहुत सारा लिक्विड निकलता है। तो ड्राई मैटर, गीला और सूखा मैटर दोनों होना चाहिए। तो अब जिन जिन हेज प्लांट को ट्रिम करना है उसको भी मैं ट्रिम कर ले रही हूँ। देखने की तो ये वीडियो 8.5 मिनट की है, लेकिन मेरा दिन भर का टाइम गया दोस्तों। तो इस तरह से जो हम लोग कट किए हैं और कुछ इसमें कंपोस्टिंग में डाल दूंगी और कुछ मैं इसकी कटिंग लगा लूँगी, क्योंकि इनको शेप देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप सभी भी शेप दे दीजिए। ये सारे काम आप सभी भी निपटा लीजिए दोस्तों फटाफट से। और अगर पॉट को कलर करना है तो पॉट को भी कलर कर सकते हैं आप सभी। पॉट को भी इस समय आप लोगों को कलर कर लेना चाहिए। मैं भी धीरे धीरे कर पॉट को भी जितना हो सकता है कलर कर लूँगी। कभी 10 गमला, कभी 5 गमला, जितना भी टाइम निकलेगा मैं कर लूँगी कलरिंग। और इस तरह से देखिए, एक शेप मेंटेन करना भी किसी भी पौधे को बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैं सारे काम को कर ले रही हूँ।
और फिर आप इसमें फर्टिलाइज़र भी दे दें। तो इसको जिसको आप गुड़ाई नहीं कर सक रहे हैं, जैसे कि ये वाला पूरा भरा हुआ है, तो जितना हो सकेगा मैं एक पतली टूल से गुड़ाई कर लूँगी और इन सभी में मैं कंपोस्ट ऐड करूँगी। और बहुत सारा पौधा जो अभी डोरमेंट में जाने वाला है, तो डोरमेंसी के पहले उनकी ट्रिमिंग कर दें और खाद वगैरह डाल दें, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल दें। और देखिए ये सारे कटिंग में लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए नोड एरिया को ध्यान रखना है, 2 नोड होना चाहिए। और ये लालसा का पौधा है, काफ़ी आसानी से लग जाता है, इसके हेज बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से मैं भी इसकी कटिंग अभी लगा ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा समय है, अभी भी मॉडरेट टेम्परेचर चल रहा है, ना ज़्यादा बारिश, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंड। तो इस तरह से कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं, अभी समय गया नहीं है। विंटर आने के पहले पहले आप कटिंग लगा लें। वैसे तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें साल भर आप कटिंग लगा सकते हैं, उनमें से ये लालसा का भी पौधा है। तो ये देखिए ये वेस्ट कंटेनर है, फिनाइल का जो डब्बा होता है उसका नीचे पॉट यूज़ कर लेती हूँ और ढक्कन को मैं इसी तरह रोइयो या फिर लालसा या अल्टरनेंथ्रा, ये सारे हेज प्लांट को मैं लगा देती हूँ। तो क्योंकि वो एक जगह पड़ा रहता है। और ये देखिए एक नोट के नीचे इतनी लंबी डंठल की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना। देखिए इतना थोड़ा सा मैं रखी हूँ, इतना आप लोग भी रखिएगा। तो इस तरह से इसको तैयार कर लेना कटिंग। कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, कोई मैंने एलोवेरा जेल नहीं लगाया है और ये काफ़ी आसानी से लग जाता है। बस मॉइस्चर का हमें ख्याल रखना है। कटिंग लगाने के बाद उसे छायादार जगह में रखें और जब ये सेट हो जाए तब इसे धूप में निकालें। ये लालसा का पौधा है, इसको 2 तरीके से लगा सकते। एक तरीका तो आपने देखी और दूसरा इस तरह से ऐसे लेटा कर, मतलब कोई कटिंग नहीं करना है, जैसा कटिंग है उसको ऐसे लेटा कर, मतलब देखिए इस तरह से ये है ना, देखिए एकदम लंबा सा। अब समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या कटिंग लूँ, तो इस तरह से ऐसे लेटा लीजिए और थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐसे देखिए राउंड कर दी हूँ मैं, ताकि वो गमले के रिम के चारों तरफ से ऐसे लग जाए। और थोड़ा थोड़ा दबाकर और नोड एरिया पर मिट्टी चढ़ा दी हूँ और ये थोड़े दिनों में बहुत ही बुशी का हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी भी इसकी कटिंग लगा ले। जो पौधे की कोलेस वगैरह की भी कटिंग आप सभी अभी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लग जाता है। और एक्स्ट्रा देखिए नोट के नीचे से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर मैंने हटा दी है। तो इस तरह से आप सभी भी कटिंग ज़रूर लगाइए दोस्तों। तो गार्डनिंग करते करते देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है और यकीन मानिए ये सारे काम बहुत सुकून दे जाते हैं। मेहनत भरा तो काम होता है, लेकिन आपको जो काम बहुत ज़्यादा पसंद होना तो वो आपको भारी भी नहीं लगता है। तो देखिए किस कदर अभी अंधेरा हो गया है दोस्तों पूरा, और मैं फ्लैश लाइट जलाकर काम कर रही हूँ। देखिए कितना अंधेरा हो गया है। तो बाकी का काम अब मैं कल करूँगी। तो धीरे धीरे कर इन सारे को अरेंज करना है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी।